दोस्तों, क्राइम स्पेशल एक सच्ची घटना में आप सबका स्वागत है। चट्टग्राम जिले के सदरघाट थाने में घटित दिल दहलाने वाले खून के रहस्य का आखिर सच्चाई क्या है, आइए देखते हैं इस घटना के बारे में। सुनो सुनो ना, अरे सुनो ना, सुनो सुनो सुनो, तुम्हारी सारी बातों में भरोसा करता हूँ ना मैं। अच्छा मेरी बात तो सुनो। अच्छा तुम्हें क्या लगता है मैं अपने बच्चे की चिंता नहीं करता क्या? अच्छा तुम क्या चाहती हो तुम ही बताओ। मैं चाहती हूँ तुम्हारी मौत। तुम मरते क्यों नहीं हो कमीने? देखो ऐसे गाली मत दिया करो, मेरे सब्र की भी कोई सीमा होती है, समझी? तो तुम मेरा क्या करोगे? मुझे मारोगे? तुम मुझे मारोगे? ये लो, फोन चालू किया है, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। अब तुम मुझे मारो तुम मुझे। मैं तो चाहती हूँ कि तुम मुझे मारो। मुझे अगर तुम नहीं मारोगे तो मुझे सबूत कहाँ से मिलेगा? और जब तक सबूत नहीं मिलेगा तब तक नारी निर्यातन का केस कैसे डालूंगी तुम पर मैं? बड़े आए मेरे पति, बच्चे पलते नहीं है और बड़े आए मर्द बनने। ए, मारो मुझे। सुनो, आज मैं आखिरी बात कहती हूँ, या तो तुम मुझे मारोगे या तो तुम खुद मरोगे आज। मारो मुझे, मारो कहती हूँ, मारो। दूर हटो। तेरी जैसे औरत के साथ रहने से तो बेहतर है कि मर ही जाऊं मैं, है ना? चल हट। जाओ मर जाओ, मारो जाकर। अच्छा ऐसा क्यों होता था? मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि अमित के बीवी के साथ किसी का कोई अफेयर या रिलेशन ऐसा कुछ था क्या जो उसने छुपा रखा हो? अवैध संबंध कोई बताता है क्या? कोई नहीं। देखने में तो सीधी लगती थी। और एक बात। क्या बताइए? क्या और बताऊं? फॉलो करो उसे, मिल जाए तो पूछ लेना। फॉलो करना है या क्या करना है ये हमारा काम है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे जो जानना चाहता हूँ आप बस उसका सही सही जवाब दीजिए और कुछ मत बोलिए। अनीता सर, सुनो, आज ना मैं 9 बजे का शो देखने जाऊंगी। अच्छा मैं बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा, फिर साथ में चलेंगे। आने में देर करोगे तो मैं अकेली ही चली जाऊंगी। तुम अकेले ही चली जाओगी क्या? देख तू ज्यादा उछल मत, समझी? अगर ज्यादा उछली ना तो तेरे दोनों पर काट दूंगा, समझी? बड़े आए, तुम्हारे माँ बाप में भी हिम्मत है क्या कि मेरे पर काट दे? चल आता हूँ। हम कुछ नहीं कहते थे। हमारा क्या, आपकी दीवार आपका सर। उसका अपना पति है, वो जब कुछ नहीं कहता हम क्यों कहें? मैं हूं मकान मालिक, मुझे तो किराया टाइम से मिलना चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी भी गलत नजर हो उस पे, और इसीलिए उसके पति को आपने दुनिया से ही हटा दिया। एक गिलास पानी देना। सर आप ये क्या कह रहे हैं? मैं क्या मोटरसाइकिल चलाता हूँ? मोटरसाइकिल?
मोटरसाइकिल से उसका मर्डर हुआ है, ये बात आप कैसे जानते हैं? जिसने ये खबर दी उसी ने बताया। जो आपको खबर देने आया था उसने बताया? क्या आप उसको जानते हो? बिल्कुल सर, अमित की बीवी को तो कभी कभी वही लेकर जाता था। और कुछ पता है आपको? हाँ, वो बुर्खा पहनकर कैलाश गैरेज जाया करती थी। कैलाश गैरेज? यू मीन आवासिक होटल? जी यूसुफ सर, सारे होटलों में जाकर उसके बारे में पूछताछ करो और जरूरत पड़े तो उसके घर पर भी नजर रखो। सर, सभी बड़े होटलों में जाकर चेकिंग करो, पूछताछ करो कि वहां कौन कौन आता है, सबके पूरे डिटेल्स निकालो। सर। और एक बात ध्यान में रखना, और मकान मालिक को भी शक के घेरे से बाहर मत रखना। सर। गो। ए सुनो, इधर आइए, इधर 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 इधर। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नमस्ते भाई। नमस्ते, बोलो। ऐसे घूर कर क्यों देख रहे हो? ओह, मार्केट से आ रहा था मैं, तो एक मुर्गी मेरे हाथ से निकल गई। मतलब की बात बताओ, मुझे सच्ची बात बताओगे तो उसका समाधान मिलेगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि मुझे यहाँ पर किसी से पैसे लेने थे। वो यहीं पे रहता है, लेकिन यहाँ पे उसका घर कहाँ पे है ये नहीं पता मुझे। ओह, अगर आप थोड़ी मदद कर देते। नाम क्या है? मेरा नाम कमलेश। कमलेश। हाँ, तुम्हारा नाम नहीं, जिसके पास आए हो उसका नाम क्या है? अमित। अमित अमित, उसका नाम अमित है। अमित? क्या करता है? वो बिल्डिंग में मिस्त्री है, बिल्डिंग बनाने का काम करता है। पैसे नहीं मिलेंगे। क्यों? मर गया। वो मर गया है? ऐसे मुंह क्यों फाड़ रहे हो? आदमी तो मरता ही है, मरने के लिए तो दुनिया में आता है। ये तो जानता हूं, लेकिन अब मेरे पैसों का क्या होगा? ओ भाई, तुम आदमी हो या पजामा? शर्म नहीं आती? वो उनकी बीवी का कोई भाई या बहन नहीं है क्या? है भी और नहीं भी। समझा नहीं मैं। समझने की जरूरत नहीं, भीतर है, अभी बाहर आएगी सज धज के। तो ऐसी बात है। क्या बताऊं उसके बारे में? अमित की वाइफ ना एकदम बहुत सुंदर है, सज धज के लिपस्टिक लगा के बुर्का डालकर सुबह 8 बजे निकल जाती है, फिर पता कब वापस आती है? शाम को।
सारा दिन क्या करती है मालूम? क्या करती है? अपना कान दे। भाई उनके बारे में तो आप बहुत कुछ जानते हो। जानता हूँ। गुड गुड, वेरी गुड। वैसे आप जानते हो क्या कि किस किस के साथ जाती है? ये देखो, ये देखो। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे 40 रुपए की टिकट 60 में बिक रही है। एक ही बची है, चाहिए? ये है प्रेम का लाइव शो। देखो, इसमें देखो। दीदी, रंजना दी देख रहा है? ये कौन है? हाँ, इसे यही संभालना तो है। अनीता हाँ? है। मैं चलती हूँ। अच्छा, तो ठीक ये है बात बेटा? हाँ, मैं आ जाऊंगी। ये देखो, ये देखो, क्या चाल है, क्या चाल है। देख रहे हो? सर, हाँ क्या खबर है? बताता हूँ सर। कहाँ पे हो? वो गारमेंट्स के दुकान के पास हूँ। अच्छा, कोई अपडेट? हाँ सर, मैं फॉलो करते हुए आया हूँ। वो गारमेंट्स के दुकान के अंदर गई है और मैं बाहर खड़ा हूँ। अच्छा ठीक है, तो तुम वहीं पे रुको। हाँ, अच्छा उसके बाद? मेरे माँ के साथ उन लोगों की नहीं बनती थी, इसलिए वो लोग अलग रहते थे। माँ के साथ नहीं रहते थे और वो दोनों अलग रहते थे? उनके बीच में तो कोई झगड़ा नहीं था? नहीं सर, लेकिन जहाँ पे मेरा भाई काम करता था वहाँ पे एक बादल नाम का आदमी था। उससे पैसे का लेन देन था। कितने रुपए का? 1700 रुपए का। केवल 1700 रुपए? अच्छा, किसको मिलने थे ये पैसे? मेरे भाई को मिलने थे सर। अच्छा, मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ उसको सही सही बताइएगा, ठीक है? हाँ आकाश, बोलिए। आप जहां पर हैं वहां पे एक बादल नाम का कोई लड़का होगा। हाँ, मैं उसी के साथ बात कर रहा हूँ। जी सर। ओके सर। अच्छा, अमित को किसने मारा है, क्या तुम बता पाओगे? ये मुझे नहीं मालूम है सर। नवीन, कोई अपडेट? नहीं सर, लेकिन मैं उसे ढूंढ लूंगा। आप जल्दी कीजिए, थोड़ा जल्दी कीजिए। आई एम अंडर इन प्रेशर, ठीक है? सर। हाँ बोलो। सर, कॉल डिटेल्स।
आप मर्डर के बाद ही आप विक्टिम के मोबाइल से ही अनीता को फोन कर रहे थे ना? उसका फोन रिंग हुआ, रिंग होने के बाद कट गया, कट होने के बाद वो बंद हो गया, राइट? यस सर। लेकिन ये रिपोर्ट तो कुछ और ही बता रही है। क्या सर? उस टाइम के बाद से लगभग 45 मिनट तक विक्टिम ने सस्पेक्ट से बात की है और सस्पेक्ट के नंबर की लोकेशन है सिनेमा पैलेस के आसपास। इसका मतलब सिनेमा पैलेस। आप एक काम कीजिए, सिनेमा पैलेस के पास में जाइए और वहां जाकर ये पता कीजिए कि वहां कौन कौन आता है और कौन जाता है और इस नंबर को कौन यूज करता है। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, अनीता जिस गारमेंट में काम करती है वो कहाँ पर है? सर अनीता जहाँ पे काम करती है वो तो दूसरा लोकेशन है, सदरघाट में ही है, लेकिन वो दूसरा लोकेशन है सर। समथिंग प्रॉब्लम आकाश? यस सर। आपको एक बात और करनी है, वो ये कि जब आप वहां पर जाएंगे तो ये पता करना कि अनीता वहां से कितने बजे निकली, कितने बजे छुट्टी हुई थी और अभी वो कहां पर है। जी सर, मैं अभी पता करता हूं सर। ओके। सर आप अभी के अभी अंदर जाइए, ऑफिस में जाके पता कीजिए कि अनीता 16 तारीख को ड्यूटी पे आई थी कि नहीं, और अगर वो ड्यूटी पे आई हो तो कितने बजे तक वो ऑफिस के अंदर थी ये पता कीजिए। ठीक है सर, देखता हूं। हम लोग धीरे धीरे खूनी के करीब पहुंच रहे हैं और हम लोग बहुत जल्द ही पकड़ लेंगे उसे। कौन है सर? ये तो मैं अभी तुम्हें बता नहीं सकता, कुछ दिन बाद धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। आता हूं। मनीषा चलो। यस सर। सर मेरे बेटे के खून का इंसाफ चाहिए। हाँ हाँ जरूर इंसाफ मिलेगा आपको। हम लोग खूनी को जल्द ही पकड़ लेंगे। अपना ख्याल रखिए। चलो। हाँ 16 तारीख को तो अनीता जी काम पे आई थी। कितने बजे तक यहाँ पे थी? 5 बजे तक काम किया। 5 बजे तक काम किया। ओ अच्छा भाई, एक बात पूछनी थी। वो अनीता जी का चाल चलन कैसा था, कुछ मालूम? यहाँ पे लगभग 2 से 3 हजार लोग काम करते हैं, ये सब जानना मुमकिन नहीं है हमारे लिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन क्या, वो जब लंच का टाइम होता है ना तो वो 45 मिनट लेट ही आती है। 45 मिनट लेट? ओ अच्छा।
लिया था, सारे डिटेल्स निकाल कर मेरे पास लाइए। समझ गए ना मेरी बात? ठीक है, ओके सर। गो। सर, हिसाब मिलाने में बिजी है पुलिस। आखिरकार अमित मिस्त्री का किसने खून किया? शक का तीर जाता है अमित की बीवी अनीता पर, जिसके ऊपर गांव वाले उंगली उठा रहे हैं उसके चरित्र पर। आखिर ऐसा क्या था कि अनीता ने अपने ही पति को मार डाला? अगर उसी ने किया है तो फिर मोटरसाइकिल में जाने वाले 3 लोग कौन थे? क्या सच में अनीता ने खून किया है या फिर पति के रहते हुए भी उसके नाजायज संबंध थे? क्या सिर्फ नाजायज संबंध थे या फिर कोई और भी वजह? तो फिर वो वजह थी क्या? बहुत सारी जटिलताओं में घिरा हुआ है ये अमित का हत्याकांड। इस हत्याकांड के रहस्य को जानने के लिए देखते रहिए क्राइम स्पेशल, एक सच्ची घटना। मैं कोशिश कर रहा हूँ और मैं अपने इलाके में जो इतनी बड़ी घटना घटी है उसके बाद से मैं अपने ऑफिसर्स को सोने भी नहीं दे रहा हूँ। मैं करूँगा। आप विश्वास रखिए, आप मुझ पर विश्वास रखिए। आई विल डू इट। अभी तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं लगा है, लेकिन मुझे विक्टिम का नाम पता चल गया है, उसका एड्रेस पता चल गया है और वो किससे बात कर रही है ये भी पता चल गया है। इसके लिए हमें क्या क्लू मिलता है, हम यही फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। यस, प्लीज, थैंक यू सर। देख रहे हो आप लोग, सीनियर ऑफिसर का प्रेशर, लोगों का प्रेशर, बार बार एक ही बात पूछ रहे हैं कि आपके इलाके में इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है और आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग इस तरह से हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। थाने के इलाके में जो भी घटना घटती है उसका दायित्व हमारा है और अगर हम अपना काम ठीक से नहीं करेंगे तो पुलिस में होने का हमारा फायदा ही क्या है? हमको और कोशिश करनी होगी। यस सर। आप लोग एकदम सीरियस हो जाइए। आपके पास जो भी सोर्सेज है उससे आप अप्लाई कीजिए तो हम जरूर कामयाब होंगे। और एक बात, इस मर्डर के पीछे जरूर कोई ना कोई बड़ी बात छुपी हुई है और हमें उसे किसी भी हालत में ढूंढना होगा और अगर हम उसे ढूंढेंगे तो हम सक्सेसफुल होंगे। आकाश सर। क्रिमिनल हमारे साथ कोई ना कोई गेम खेल रहा है, अब वो हमारा खेल देखेगा। यस सर। सर, पान एकदम मजेदार है सर। सुनो, अंदर चलो। अंदर चले क्या? हाँ चलिए चलिए चलिए। जानता हूँ सर, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पे सब कुछ देख लूंगा सर। अरे भाई, हाँ। ये जो पिक्चर लगी हुई है ना, ये कैसी पिक्चर है? अरे बहुत बढ़िया है।
एकदम कट पीस है, कट पीस। कट पीस है क्या? मजा आएगा। ए बॉस, कट पीस पिक्चर। ए भाई, यहाँ पे कोई होटल वोटल है क्या? है, वो उधर देखो, वहीं पर है। और सर, सिनेमा भी एकदम जबरदस्त है, ठीक है? और सिनेमा के पास में। अरे मैं तुमसे बहुत परेशान हो गया हूँ, कभी तुम सर कहते हो, कभी बॉस कहते हो। अरे सर कहना तो सर कहो, बॉस कहना तो बॉस। साइड में हो। वो क्या बोलते हैं ना, स्लीपिंग मिस्टेक। स्लीपिंग मिस्टेक? स्लीपिंग मिस्टेक। अब बोलो। मैं बोल रहा था कि सिनेमा देखने के बाद होटल में जाकर नाश्ता करेंगे हम लोग। जिंदगी में तो बस मस्ती ही मस्ती होगा, एक ही तो जिंदगी है, हम लोग मस्ती करेंगे चल के। अरे हाँ, मस्ती करेंगे, जरूर करेंगे। समझ गया। एडवांस नहीं दूंगा, अगर माल पसंद आया तो ही तुझे मैं एडवांस दूंगा, समझा? ओ बॉस, वो मेरे ऊपर आप छोड़ दीजिए, मेरे पे भरोसा कीजिए आप। मेरे पास भी पसंद नाम की चीज है, मैं देखता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। है क्या? सब कुछ है। अच्छा। बॉस, मैं इनके साथ थोड़ा साइड में बात करके आता हूँ, 1 मिनट में, डोंट माइंड। मेरी बात सुन, ज्यादा टाइम मत लेना मेरा। झटपट कर और झटपट आ, समझ गया ना? टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, मैं आता हूँ 1 मिनट में। अच्छा मेरे भाई, आप जो होटल बता रहे थे वो होटल कहाँ पे है बताइए ना? वो उधर। तो दूर से क्यों दिखा रहे हो? चलो ना होटल के पास लेके घूम कर आते हैं। अरे वो जो सामने दिख रहा है ना, वही होटल है। चलो 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 चलो, होटल में चलते हैं। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं नहीं नहीं, होटल नहीं चाहिए, होटल नहीं चाहिए। होटल की कोई बात नहीं है, घंटे की भी कोई टेंशन नहीं है। टेंशन ये है कि माल कैसा है वो बता मुझे। वो अरे जैसा पैसा वैसा माल। अरे तब तो आप मुझे पहचाने ही नहीं है। मेरे बॉस को देख रहे हो, बहुत पैसा है, बहुत बड़े आदमी है, बहुत बड़ा आदमी, एकदम एटीएम जैसा पैसा, एटीएम जैसा पैसा, एटीएम जैसा पैसा। लेकिन माल टनाटन होना चाहिए एकदम। तो मुझे एक बात समझाइए। लेकिन क्या समझाऊं मैं? अरे उसके लिए मैं बॉस से बात करवाता हूँ। 1 मिनट। हाँ अच्छा अच्छा, फोन लगा रहे हो? किसको फोन लगा रहे हो? अरे अपने बॉस को लगा रहा हूँ। हाँ बॉस को। अच्छा बॉस को फोन लगा रहे हो? हाँ। क्या बात है, बॉस का नंबर भी याद रखते हो तुम तो, वाह सही बात है। अच्छा हेलो बॉस, एक मुर्गी फंसी है, मुर्गी को माल चाहिए। अच्छा अच्छा, आप आ रहे हो? हाँ जल्दी आ जाइए, जल्दी। हाँ अच्छा। अरे मुर्गी का मतलब क्या है? हम यहाँ पे मुर्गी देखने आए और तुम हमें मुर्गा बना रहे हो? पैसे लो और मुर्गी दो। अरे जैसा पैसा वैसा माल। मैंने तुम्हें बोल दिया ना, मुझे मुर्गा मत बनाओ, पैसा लो और मुर्गी दो मुझे अभी के अभी। हाँ बता देता हूँ। अच्छा देता हूँ, एडवांस दो। एडवांस चाहिए तुमको? मुर्गी देखा नहीं और एडवांस चाहिए? बेटा पहले मुर्गी दिखाओ, अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगेगा, अगर होश उड़ जाएगा तब दूंगा मैं पैसा तुमको। अच्छा ठीक है, लेकिन आप कहाँ से आए हैं वो तो बताइए। जन्नम से आए हैं, उससे क्या मतलब है आपको? आपको पैसा से मतलब है ना? चलिए हमारे साथ। अरे चलिए चलिए। ओके। क्या बात है बॉस? मुर्गी कड़कड़ाए, मुर्गी फड़फड़ाए, अंडा देना, मुर्गी कड़कड़ाए। रुको 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 रुको, आता हूँ। अच्छा तो तू है, चल फुट। अरे भाई मैं तो फुट नहीं हूँ, गुड 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 हूँ, गुड गुड। मुर्गी कहाँ है? मुर्गी एडवांस दे। एडवांस? ये क्या बात हुई भाई? मेरे पास वहाँ पे मुर्गी के लिए वेट कर रहे हैं और आप मुझसे एडवांस पे एडवांस मांगे जा रहे हैं। मुर्गी कहाँ है? मुर्गी दो, पैसे लो। बेटा मुझे दलाली मत सिखा, पहले पैसा दे फिर मुर्गी ले। अच्छा तो आपको बिजनेस करना बहुत अच्छा से आता है? लीजिए लीजिए, ये लीजिए। हाँ हाँ ये लीजिए 500 रुपए। अच्छा मेरी बात सुन, हाँ कल शाम को होटल में आ जाना, समझ गया ना? रूम नंबर 407 में। रूम नंबर 407? हाँ और सुन, 407 नंबर रूम में आके बिना किसी से कुछ कहे आके चुपचाप बैठे रहना। हाँ हाँ टेंशन की कोई बात नहीं, आके बैठ जाऊंगा। लेकिन वहाँ पे मैं जाऊंगा और तुम नहीं मिलोगे तो फिर क्या करूंगा? मेरे पैसे तो पूरे खराब हो जाएंगे। हाँ मिलूंगा कैसे नहीं, मेरा नंबर ले ले। हाँ अरे मेरा नंबर ले ले। तुम्हारा नंबर? तुम्हारा नंबर लेकर मैं क्या करूंगा भाई? गेम खेलूंगा? अरे मेरा मोबाइल नंबर रख ले। ओ मोबाइल नंबर, ऐसा बोलो ना। अच्छा अच्छा उसको पकड़ो थोड़ा। हाँ पकड़ो, नंबर बताओ।
ये नंबर तो तुम्हारा ही है ना? हाँ हाँ मेरा ही है, मेरा ही है। चल चल, मेरा एक फोन आ रहा है। हाँ डार्लिंग। अरे मेरा चूना देखा जाओ, डार्लिंग के चक्कर में मेरा चूना ले जा रहे हो। शाम को मिलते हैं। सर मेरे ख्याल से आपको तो समझाने की कोई जरूरत नहीं, आप तो पास में ही खड़े थे। हैं? क्या हुआ? My God. सर हम लोग अगर चाहे तो अभी उन्हें अरेस्ट कर सकते हैं। नहीं, अभी नहीं। इस आदमी का इस औरत से क्या संबंध है ये मुझे जानना होगा। आप सोर्स लगाइए और डिटेल्स निकालिए। मुर्गी ककराए फफराए, अंडा मिले ना मुर्गी फरफराए। सर क्या हुआ? अरे सब टाइम रेडी, एडवांस दे दिया तुम्हारे बॉस को। सर एडवांस दिया, एडवांस दिया। बोल रहा हूँ ना, सब दूंगा, एडवांस दूंगा। हाँ, कोई चिंता नहीं। हाँ चलता हूँ। चलता हूँ। सर लेकिन एक बात यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ दिख रही है। जिस लड़की को हम लोग देख रहे हैं वो है अनीता। अनीता जिस नंबर पे कॉल करती है वो नंबर उसके बॉस का नंबर है। बॉस का, जो आदमी आया था पैसे लेने, वही। आकाश, मुझे लगता है कि यहाँ पर और रुकना ठीक नहीं होगा। ये नंबर जब हमें पता चल गया है कि उसी का है, तो अब हमें उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। आप एक काम कीजिए, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। आप लोग अपना सोर्स लगाइए और पूरे के पूरे डिटेल्स निकलवाइए। ओके सर। मुर्गी ककराए फरफराए, अंडा मिले ना। चलिए सर, चलते हैं। ऐसे हैरान क्यों हो गई? मनीषा, आप लोग सर मेरे घर पे सर। यहाँ पर इतनी बड़ी एक घटना घट गई, हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी है ना। तो जिम्मेदारी है ना। मनीषा सर जरा फोटो देना। ये फोटो क्या आपकी फैमिली की है? जी जी सर जी। ये आपके हस्बैंड है? जी सर। और गोद में जो बच्चा है वो? मेरा बेटा है सर। आपका बेटा है? जी सर। मनीषा, आपको क्या लगता है कि इस घटना को किसने अंजाम दिया होगा? सर लूटपाट वाले सर। मुझे लगता है मेरे पति को ना वो लूटपाट वालों ने ना गलती से मार दिया है सर। ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्हें किसी ने टारगेट करके मारा है। तो फिर सर किन लोगों ने मेरे पति को मारा सर? किन्होंने? मेरा भी तो यही सवाल है। अच्छा, आपकी गारमेंट से कितने बजे छुट्टी होती है? 5 बजे सर। आपको गारमेंट से निकलकर घर तक आने में अगर पैदल भी चलकर आएंगे तो मेरे ख्याल से सिर्फ 20 मिनट लगेंगे। जी सर। लेकिन आप तो रिक्शे में आना पसंद करती हैं ना? जी सर। और अभी रात के 8 बज रहे हैं। अब तक क्या कर रही थी? सर वो काम खत्म करके मैं मेरे भाई के साथ गई थी। आपके भाई का नाम क्या है?
रॉबिन सर। क्या करता है? कबाड़ी का बिजनेस करता है सर, कबाड़ी का बिजनेस करते हैं, कबाड़ी का बिजनेस करते हैं। कबाड़ी का बिजनेस? हाँ सर, कबाड़ी का बिजनेस है उसका। अच्छा, आप जब काम पर जाती हैं तो बच्चे को किसके पास छोड़कर जाती हैं? किसके पास छोड़कर जाती हैं? वो हमारी मकान मालकिन रंजना दीदी के पास। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मैंने ये देखा कि आपका बेटा आपके घर के सामने खड़े होकर मामा चिल्ला रहा था। हाँ सर, वो सर फैक्ट्री में तो ले नहीं जा सकते ना, वहाँ पे मालिक लोग बहुत डांटते हैं सर, ये बच्चे लोग डिस्टर्ब करते हैं। देखिए, आपके ऑफिस में भी बच्चों को लेकर परेशानी है और आपको भी घर में रखने में परेशानी, तो उसे हम ले जाते हैं, हम अपने साथ ले जाते हैं, अपने पास रखेंगे। ये क्या कह रहे सर? मेरा बेटा आपके पास क्यों रहेगा? मेरा बेटा चला जाएगा तो मैं कैसे जीऊंगी सर? मेरा क्या होगा सर? मेरा पति भी तो चला गया, अब मेरा क्या होगा सर? बताइए, मेरा एक ही तो बच्चा है सर, मैं मेरे बच्चे के अलावा कैसे जीऊंगी सर? बताइए। आपने अभी अपने भाई का नाम क्या बताया? रॉबिन सर। रॉबिन? जी सर। आकाश, इन्होंने क्या बताया अपने भाई का नाम? रॉबिन सर। हाँ सर, हाँ, सागर सर, सागर सागर। हाँ सागर नहीं, कमलेश है ना? हाँ सर। हाँ। क्या बताऊं सर, मैं सर सारा काम कर रही हूँ ना, तो सुबह से भूखी हूँ सर, इसलिए मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है सर, मैं सब कुछ भूल गई हूँ सर, ऊपर से मेरा पति भी चला गया सर, इसलिए मैं समझ ही नहीं आ रहा। तुम्हें अपने भाई का नाम याद नहीं? तुम्हें शर्म नहीं आती है? मनीषा सर, इन्हें साथ लेकर आओ। चलिए। अरे ये आप लोग ठीक नहीं कर रहे, ये लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल बकवास मत करो, बिल्कुल सही नहीं है। चलो। असली मुजरिम को जाकर पकड़े ना, मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? अरे मेरे बच्चे का क्या होगा? मुझे पकड़ कर ले जाएंगे तो गरीबों को इंसाफ नहीं मिलता है क्या? चलकर करना। चलो मत करिए, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। छोड़िए मुझे, छोड़िए कहती हूँ, चलो छोड़िए। रोना धोना बंद करो। ये मैं नहीं चाहता कि हम आपके साथ ऐसा कोई सलूक करें जिससे आपको तकलीफ हो। ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और मेरी बात कान खोल कर सुन लो, मैं तुमसे जो कुछ भी पूछूंगा उसका सही सही जवाब दो। मुझे बताइए, आप होटल में किससे मिलने जाती हैं? सर कहा ना सर कि मैं मेरे बड़े भैया से मिलने जाती हूँ सर। आप अपने बड़े भाई का नाम बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। रॉबिन सर। नहीं सर, सागर सर, सागर सर, हाँ सागर, सागर। इसका मतलब रॉबिन कोई नहीं है ना? नहीं सर, नहीं रॉबिन कोई नहीं है सर। सर उस दिन तो गलती से मैं उल्टा सुल्टा बक रही थी सर, कुछ भी बोली थी, सागर, रॉबिन, कुछ भी सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। वो कुछ खाया नहीं था ना सर, इसलिए मैं सब भूल गई थी सर, मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था सर, कुछ भी याद नहीं था सर। मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं सब कुछ भूल गई थी सर। मेरा एक छोटा सा बच्चा सर, उसकी परवरिश कैसे होगी सर? मेरे बिना वो कैसे जिएगा सर? मैं बेसहारा औरत हूँ सर। यस, तुम एक बेसहारा औरत हो, एक अबला नारी। यही मैं जानना चाहता हूँ। यदि आप सच सच बताएंगी तो मैं आपकी सहायता करूँगा और आपकी सजा भी कम करवा दूंगा। सर खूनियों को तो आप पकड़ नहीं रहे और मुझे लेकर ऐसे सवाल जवाब क्यों कर रहे हैं? आपको लेकर सवाल जवाब कर रहा हूँ मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं जो आपसे पूछूंगा उसका बिल्कुल सही सही जवाब देंगी आप मुझे, और बिल्कुल सच सच बताएंगी। सर फिर से उसी नंबर से कॉल आया है सर, जिस नंबर पर ये बात करती हैं। गुड। सुनिए, आपका ये फोन रिंग हो रहा है, इसका लाउड स्पीकर ऑन करके बात कीजिए, और कुछ भी हो जाए आप ये नहीं बताएंगे कि आप हमारी कस्टडी में हैं। दोस्तों, क्राइम
स्पेशल एक सच्ची घटना में आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। चट्टग्राम जिला के सदरघाट थाने में अमित के खून का रहस्य। तब तक के लिए अपने परिवार के साथ खुश रहे और आप सभी अपने देश से प्यार करें। जय हिंद।